लेकिन एक न्यूज़ थी है, जाना तो भाई एक दिन का क्या फर्क पड़ता है, पर एकदम से ना। अब वो तो अच्छा हुआ उन्होंने देख लिया, ये भी तो है। आज सुबह देखते फिर, और ये सुनते ही मैं तो रो पड़ी। और कैसे हो सकता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा जब हमने फ्लाइट बुक करी थी तो परसों की थी, वो ऑफिस का काम करते हैं, तो कल की कैसे हो सकती है। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जा। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और लेकिन एक न्यूज़ थी है। लकी ने नहीं दी है, एयरलाइंस ने हमें दी है। क्या दी है बताओ। एक्चुअली जो हमने मम्मी पापा की टिकट बुक कर रखी थी, वो जो हमने टिकट बुक कर रखी वो कर रखी थी परसों की। बट मैंने वेब चेक इन के लिए अभी, जैसे नॉर्मली मैंने सोचा कि 48 आवर पहले होती है, चलो देखता हूँ स्टार्ट हो गई होगी। तो मैंने देखा उसमें दिखा रहा है 16 आवर लेफ्ट, मतलब कि कल की फ्लाइट दिखा रहा है एकदम से। मैंने बोला, और उसमें 24 डेट लिखी आ रही है, पर हमारे पास जो PDF में जो टिकट भेज रखी थी वो सेम डेट की परसों की भेज रखी थी उन्होंने ना। तो ये कैसे हो गया। फिर मैंने कस्टमर केयर पे ट्राई किया, पर अभी फ़ोन लगा नहीं, तो अभी ट्राई कर ही रहे हैं। बट अगर नॉर्मली नहीं होता है तो फिर हमें कल ही मतलब जाना पड़ेगा फिर एयरपोर्ट। बोलो क्या बोल रहा है। मम्मी यहाँ पे रो रही है। जाना तो भाई एक दिन का क्या फर्क पड़ता है, पर एकदम से ना। मतलब लगी की वजह से ना अब वो तो अच्छा हुआ उन्होंने देख लिया, ये भी तो है। आज सुबह देखते फिर सामान पैक करना। और ये सुनते ही मैं तो रो पड़ी। अभी तक बिल्कुल बिंदास थी और ये सुनते ही ना मैं रो पड़ी। अब मुझे मम्मी रो पड़ी। तो एक दिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये है कि एकदम से कोई बोले कल सुबह जाना है। हालांकि फर्क कुछ नहीं है, कल या परसों एक दिन का फर्क है बस। मतलब वो तो 24 घंटे की बात है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अब तो चलो फोन है, वीडियो कॉल है, बस छू नहीं सकते, बाकी तो सारे काम हो सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, भूल सकते हैं। इसलिए हम फटाफट जो है जो बचा हुआ सामान है शॉपिंग करने वहाँ जा रहे हैं और 2-4 चीज़ें लेकर आनी है, क्योंकि थैंक गॉड हम कल कॉस्टको से सारे सब कुछ ले आए जो जो चाहिए था मोस्टली, और पहले से थोड़ी तैयारी कर रखी थी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कल हो गया है ना। नहीं वो तो चलो हाँ कोई नहीं, पर ये होता कि थोड़ा आदमी लगता अभी कल का दिन है ना। और मुझे पता है कल नहीं है, होगा परसों ही, कुछ गड़बड़ होगी, वो हो सकता है सिस्टम पे उन PNR एक बार कैसे हो सकता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा जब हमने फ्लाइट बुक करी थी तो परसों की थी वो फ्लाइट जाने की, और अभी जब चेक इन के लिए नॉर्मली इसे चेक कर लिया उन्होंने, ऑफिस का काम करते हैं, तो कल की कैसे हो सकती है। उस पे डेट दिखा रहा है, पर कल और कल की डेट दिखा रहा है और घंटे लेफ्ट नहीं दिखा रहा है वेब चेक। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। सो इसलिए अभी हमने यहाँ से कॉल किया तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका, इसलिए इन्होंने दिल्ली में बोला है भाई को कि भाई वहाँ से पता करेगा, फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। और वो मुझे ऐसा लगता है परसों की है, वो शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी, हो सकता है वो 25 का उन्होंने 24 लिख दी होगी। बड़ी गलती थोड़ी हो सकती है। अब कल बाई चांस जाने का होगा तो ठीक है, नहीं और अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत भी तो है। दिक्कत तो कुछ नहीं है, घूम कर आ जाएंगे दोबारा एयरपोर्ट। आओ परेशानी 2 बार रू लेंगे ना, एक फिर परसों दोबारा, है ना। वैसे भी मैंने 2 किलो वेट गेन कर लिया मुझे लग रहा है, तो मैं 2 किलो 1-2 दिन में पतली भी हो जाऊंगी। और सबसे ज्यादा देखो यहाँ, तुम्हें क्यों नहीं रोना आता। मैं भी रो गया। हंसे जा रहे मुझे देख के। ऐसे थोड़ी होता है, अंदर से तो इमोशनल होता है इंसान, पर अब ये थोड़ी खराब लगता है। अब मैं क्या वो भी चौंक गए एकदम से, लपटे को देखा उन्होंने, हंस रहे थे ये। अब तो हंसना तो कोई नहीं, वो तो क्या करूँ मतलब कि नदियाँ बहा दूं, वही तो। ऐसे थोड़ी होता है। ये बता रचू, एक बात बताऊँ, तो ये तुम जने को स्ट्रांग रहना पड़ता है ना। अच्छा, एक जने के स्ट्रॉन्ग, हाँ सही बात है। मैं बोल रही हूँ मैं भी जा रही हूँ, मैं और अनाया हम भी निकल जाएंगे। तो बोलते हैं अनाया का तो पासपोर्ट ही नहीं बना। मैंने कहा मैं जा रही हूँ अनाया को, फिर सॉरी मैंने कहा फिर ये बोलते हैं कि 1 हफ्ते में इसका पासपोर्ट मंगवा लेते करते हैं, 1 हफ्ते में आ जाएगा और फिर चली जाना। कहाँ तब तक मैं शांत हो जाऊंगी, फिर मैं बोलूँगी छोड़ के ही जाना। कोई बात नहीं, होता है, एक आध दिन होता है ना। वही फिर मम्मी आएगी नेक्स्ट ईयर, अगले साल।
जब मेरे ऑफिस शुरू होगा तब आएंगे वो। पहले बता दिया उन्होंने, पहले बर्थडे पे। मेरे को लगा था पहले बर्थडे सेलिब्रेट नहीं, हम बाहर घूमने जाएंगे। इन्होंने ऐसा ही है, देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है। पर यही है कि हम दोनों बिजी रहे काम पे, तो मम्मी आएंगे। आजकल फोन हो रखे हैं ना, वीडियो कॉल कर दो। वही तो, कितने लकी हैं हम कि वीडियो कॉल का ऑप्शन है। सोचो वो जमाना जब चिट्ठियां थी और पता भी नहीं चलता था चल क्या रहा है। हाँ तो 2 सेकंड में फोन, 2 सेकंड में नहीं, ऐसे ही फोन लग जाता फटाक से, और इतना अच्छा है। मतलब ये सोच के मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, ये सोच के ये वीडियो कॉल है। पहले तो फोन भी नहीं थे, सोचो फोन भी नहीं था पहले, चिट्ठी भी तो कौन सी ऐसे मिलती थी, दूर की तो 1 महीना लग जाता था। सोचो मैं ऐसे चिट्ठी लिख रही हूँ, मुझे आपकी याद आ रही है, 1 महीने बाद मेरा रोना चुप हो जाएगा, तब पहुंचेगी मम्मी पे चिट्ठी कि मुझे आपकी याद आ रही है। मैं कहूँ वो तो 1 महीने पहले की बात है। फिर मैं एक और चिट्ठी लूंगी, फिर वो 1 महीने बाद 2 महीने में पहुंचेगी, तब तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेरी मम्मी बोलती थी ना, जब मैं हुई थी तो आप अंडमान में हुए थे, दादी को हाँ 1 महीने कह रहे 1 महीने बाद मिली वो चिट्ठी, जब मैं 1 महीने को मम्मी थी अंडमान में, और वहां से चिट्ठी लिखी थी, तो गढ़वाल में गई थी वो चिट्ठी 1 महीने बाद। ये बताने कि अंडमान में, हाँ तो तब दादी बताती थी 1 महीने बाद आई चिट्ठी। पिताजी वहाँ रहते थे पहले, तो होता था पहले तो फोन का तो कोई नाम ही नहीं है। तब तो समझ आता था कि रोड ही नहीं थी उस टाइम, तो लोग इतने पैदल जाते थे। मैं मम्मी को बोल रही हूँ अगर नया का पासपोर्ट होता तो आप नया को ले जाओ। हाँ ऐसे थोड़ी होता है। बोलना आसान होता है। नहीं मेरे को लगता है मैं इतना नहीं रहूँगी, पर हाँ थोड़ा सा मुश्किल वो तो है। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हमने प्यारी सी ड्रेस देखी, अच्छी है ना, और मम्मी का एक बैग लिया है, बाकी टी-शर्ट्स और ये सब हम दूसरी शॉप से लेंगे। सही है, कंफर्टेबल पासपोर्ट रखने के एक बैग। चल, और अभी हम डिनर कर आ चुके हैं बाहर थोड़ा घूमने। तो कल मम्मी पापा जा रहे हैं और आज हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर। चलो बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, लेट्स गो। गेम सेंटर, ये है गेम सेंटर, ऊपर नीचे आई थिंक अंदर नीचे की तरफ ही होगा। तो ये गेम सेंटर है जो बहुत फेमस है, ये गेम खेलने का है, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। ये तो हाँ पास में, हाँ बहुत। ये किधर का, इधर का, इधर का? शायद दोनों एक ही है मेरे ख्याल से। यू कैन गेट योर पिक्चर्स पे क्या आ जाओ, बस यहीं वेट करना मम्मी। अभी हमने फोटोज क्लिक करा ली, अब आएगी फोटो हमने, और वो फोटो आएगी यहाँ से। एक इंडिया के लिए कैसे? चलो यहाँ पे सारे गेम्स, हाँ कितने सारे गेम्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। चले, कैसा लगा मम्मी फोटो? अच्छी है ना, क्यूट से बना रही। चलो, और अब हम आ चुके हैं टोक्यो स्टेशन, क्योंकि टोक्यो स्टेशन देखना था तो देखा नहीं था मम्मी पापा ने सामने से। तो ये है टोक्यो स्टेशन, और पूरा सामने जो है उसका रोड। पापा को लेकर आ गए टोक्यो स्टेशन, और मम्मी पापा के जस्ट पीछे ये टोक्यो स्टेशन। पापा बिल्डिंग देख रहे हैं कि चारों तरफ, ओह माय गॉड, चारों तरफ ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, फोन में भी कवर नहीं हो रहा है। तो ये है टोक्यो स्टेशन। पापा पीछे, कैसा लगा मम्मी? मम्मी अपनी फोटो ले रही है। लगा क्या मेरे फोन में पूरा आ ही नहीं रहा, बिल्डिंग कहाँ तक मम्मी कह रही मेरे फोन में ना पूरी बिल्डिंग नहीं आ रही, कहाँ तक बिल्डिंग जा रही है। देखो कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हमारे इंडिया में बहुत अच्छा अद्भुत शहर है, एक तरफ से अच्छा है, डेवलप शहर है। तो हाँ। अच्छा, यहाँ पे शूटिंग भी करते हैं लोग। आपको अच्छा लगा? हाँ मुझे बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ
हाँ आप तो सो रहे थे पर जाते जाते हमने बोला कि नहीं हम तो जाएंगे घूमने आज। बिल्डिंगों के नीचे इतनी अच्छी लग रही है यहाँ से। हाँ। बताइए बिल्डिंग दिखा पहले कितनी ऊंची है मतलब ये नहीं कहीं और गाड़ी ना यहाँ लगा रखी थी तो ये और अनाया गाड़ी के अंदर थे। हम आ गए स्काई ट्री के नीचे बिकॉज घर के रास्ते में पड़ता है तो यहीं से नीचे 2-4 फोटोज लेते हुए चलते हैं ये सोचा हमने। और ये देखो स्काई ट्री हमारे घर के पास वाला क्या एक ही स्काई ट्री है। यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ 100 मंजिल होगा। हाँ 100 मंजिल से ऊपर है शायद। हाँ बड़ा है काफ़ी बड़ा है बहुत बड़ा है। देखो कितना बड़ा है। और ये हमारे घर से ऐसा दिखता है जैसे कि नॉर्मल पास आके थोड़ा सा बहुत बड़ा लगता है पर हमेशा जाते रहते ना तो इससे पता नहीं चलता। मैं भी बहुत टाइम बाद आ रही हूँ स्काई ट्री पे क्योंकि घर के पास है तो बोलते ना घर के पास जो जगह होती है वहाँ कम जाया जाता है। अब घर चलते हैं पापा को नींद भी आ रही है और थोड़ी पैकिंग करते हैं बिकॉज कल सुबह निकलना है। एकदम से फ़्लाइट हो गई पता नहीं एयर इंडिया क्या कर रहा है हमें भी नहीं पता है। तो ये अभी तक ये था कि वो परसों की फ़्लाइट थी पर जब हमने चेक इन कर ऐसे चेक किया तो वो शो कर रहा है कि कल की फ़्लाइट है। तो फिर बात करी तो पता चला कल की ही फ़्लाइट है। उन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी थी कुछ भी नोटिस पे डाला नहीं था कुछ भी हमें मेल पे बताया नहीं था। बट क्या कर सकते हैं कल फ़्लाइट है तो अब तैयारी करेंगे घर जाके सोएंगे थोड़ी तैयारी करेंगे और सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे। और अब हम घर आ चुके हैं और सारा सामान बाहर ऐसे रख रखा है। कुछ चीज़ें पैक हो चुकी हैं आधा सामान बाहर है करेंगे। बाकी डिनर करके हम गए थे तो मिलते हैं आपको कल करते हैं पैकिंग और कल चलते हैं सब साथ में मिलके मम्मी पापा को एयरपोर्ट छोड़ने। बाय बाय नमस्ते। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा ऐसे प्यार दीजिए। बाय बाय।